की वजह से सरकार आई थी। हम तो पायलट जी को देख के वोट दिए थे। ये तो अशोक गहलोत तो दोबारा चुनाव जीत के बताए, राजस्थान में सरकार बना के बताए। राजस्थान में इस समय स्थिति ये है कि अगर किसी से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखा जाना चाहिए तो कहा जा रहा है कि आलाकमान तय करेगा। आलाकमान मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष। 18 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाएगा। 19 तारीख को एक नए अध्यक्ष के रूप में कोई न कोई आ जाएगा। उसके पहले क्या हो रहा है, सरकार का ये कहना है कि वो बेहतर काम कर रही है, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि लगातार राजस्थान में जयपुर से बाहर जा कर के जो ऐसे गांव जहां से पायलट ने चुनाव लड़ा, चाहे दौसा हो चाहे वो अजमेर में हूँ इस समय मैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे समझते हैं कि ये किसे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि इन्होंने 2018 में मेरी जो बातचीत हुई, इनका कहना था कि इन्होंने सचिन पायलट के नाम पर वोट दिया था, लेकिन फिलहाल आलाकमान ने मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। अब हम इनसे जानते हैं कि अब ये क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। ये बताइए, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भले हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि तमाम चीज़ें हुई। आपको भी पता होगा, जयपुर में पर्यवेक्षक आते हैं और वापस चले जाते हैं, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इसी बीच में ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी नाराज़ चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अशोक गहलोत तो बहुत बार रह लिया ना, अब कोई नए आदमी को तो बनाना चाहिए ना। हमने तो अशोक पायलट साहब को देख के वोट दिए थे, क्या गहलोत जी को देख के तो वोट नहीं दिया। गहलोत जी ने बहुत साल राज कर लिया। नया बंदा आना भी चाहिए समाज के लिए, और क्या चाहिए। दरअसल ये जो अजमेर लोकसभा सीट है, उसमें मसूदा विधानसभा क्षेत्र आता है। वहीं से सचिन पायलट एक बार सांसद रहे, दूसरी बार चुनाव हार गए, मंत्री यहीं से बने थे। इस बात की चर्चा लगातार होती है, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के नाम पर चुनाव जीत के गए थे कि अपने कार्यों के दम पर चुनाव उन्होंने जीता था? नहीं, अपने कार्यों के दम पे, अपने कार्यों। सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस आई है, या दोबारा अब कांग्रेस गहलोत लाके बता दे राजस्थान में। गहलोत जी अब दोबारा सत्ता में सरकार बना के बताए कांग्रेस, हम तब माने। पायलट की वजह से सरकार आई थी। हम तो पायलट जी को देख के वोट दिए थे। ये तो अशोक गहलोत तो दोबारा चुनाव जीत के बताए, राजस्थान में सरकार बना के बताए। ये तो सचिन पायलट सबसे बढ़िया नेता है कांग्रेस में, सबसे कामयाब नेता है। सचिन पायलट जैसा तो कोई नेता ही नहीं है, वो समाज की तो कोई बात ही नहीं है। सचिन पायलट जैसा व्यक्ति है कांग्रेस में तो आप बता दो। 2018 में जो आप लोगों ने वोट दिया था वो पायलट के नाम पे दिया था। अभी आप जब मुख्यमंत्री नहीं बने होंगे तो उसका आप लोगों ने जो भी रिएक्शन देखा होगा। अभी जो एक्शन चल रहा है जयपुर में कि 3 विधायकों को नोटिस दिया गया, अभी नोटिस उन्होंने जवाब नहीं दिया है, एक्शन नहीं हो रहा। क्या लग रहा है कि कुछ होने वाला है या चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? कुछ नहीं होने वाला, वो तो क्या पता, बनाने के लिए बोल तो रहे हैं। सोनिया गांधी बनाएगी, चुनाव बाद बनाएगी, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो और 2 साल बाद चुनाव आ ही रहे ना, 1-1.5 साल और बचे चुनाव में, और क्या होना है। अच्छा, पायलट के आने के बाद क्या एक ऐसा बदलाव आ जाएगा आपको लगता है? पायलट के जीतने के बाद सरकार में भले नहीं आए वो, अब उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें छोड़ दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, अभी उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है पार्टी की तरफ से न सरकार की तरफ से। तो आपको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ पाएगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर। बिल्कुल कांग्रेस दोबारा आएगी राजस्थान में, सरकार कांग्रेस की सरकार दोबारा बन जाएगी अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा तो। मुझे लगता है बनाएंगे नहीं, 11 ही रहेगी सीटें फिर। हाँ, 11 भी नहीं आएंगी, 11 भी नहीं आएंगी। एक हमारे बीच में है, उम्र में पायलट से बड़े हैं, इनसे समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि गहलोत कह रहे हैं लगातार कि पायलट अभी रगड़ाई घिसाई, आपने सुना होगा, पायलट बहुत अभी अनुभवी नहीं है। आपने यहाँ से उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा है पायलट को। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या वाकई में अभी कमी है उनके अंदर? पायलट को दिए जाए। नहीं, आप मानते हैं सचिन पायलट मैच्योर हो गए? मैच्योर है। सचिन पायलट नहीं बनाएगा तो 10 सीट नहीं आएगी राजस्थान में। एक नेता बताओ, सचिन पायलट आएगा तो 100 सीट आएगी। जो कभी भी किसी के खिलाफ या गंदी जबान का इस्तेमाल सचिन पायलट जैसा, या जितना सचिन पायलट सोच समझ के बात करते, कोई भी एक नेता बता दो आप मुझे कि जो कि भाई सचिन पायलट जैसी साफ सुथरी बात करता हो। कोई भी एक नेता का आप कांग्रेस में नाम गिना दो कि जो सचिन पायलट की बराबरी में कोई लायक हो। आप अशोक गहलोत के बारे में ले लीजिए ना, खुद मुख्यमंत्री, उनको यही पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इतना तो आप भी समझते होंगे ना, मीडिया आप, हम तो गांव के आदमी हैं। सचिन पायलट जैसा आदमी है कोई कांग्रेस में? तो बताओ, एक भी लीडर बता दो।
किसी को बोलना ही नहीं आता, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। सचिन पायलट के मुंह से कभी किसी की, चाहे उनके विपक्ष के नेता हो, उनके बारे में भी कभी सुना हो तो आप बता दो गलत बात। अच्छा लीडर की वही पहचान होती है जो सही बात बोलता हो, जो समाज के लिए अच्छी बात बोलता हो। नेता हो चाहे विपक्ष हो या ना हो, लेकिन किसी को भला बुरा तो नहीं बोलता ना टीवी पे बैठ के। अशोक गहलोत को देख लो, जो मन में आए जो बक देता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि पायलट मैच्योर हो गए हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका कहना है कि सीटें बढ़ जाएंगी, यहाँ क्या असर पड़ेगा जहाँ मसूदा में हम बैठे हुए हैं? यहाँ तो बहुत पड़ेगा सर। युवा छोरा पूरा धड़कन सचिन पायलट के साथ में है बिल्कुल। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं पारिक जी, वो भी सचिन पायलट के कैंप के आदमी बताए जाते हैं। तो अगर पायलट आते हैं तो क्या दोबारा उनकी मतलब संभावनाएं बन जाएंगी जीतने की? बिल्कुल 100 में 100 आएगी, सीटें बढ़ जाएंगी बिल्कुल। अच्छा एक और है, आप बताइए जरा कि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से किसे मुख्यमंत्री बनाया, आपको क्या लगता है किसको बनाना चाहिए? सचिन पायलट। तो क्या आप सचिन पायलट को कैसे देख पा रहे हैं, अगर वो बन करके आते हैं तो क्या बड़ा फायदा हो सकता है इस इलाके के लिए और राजस्थान के लिए? वो तो आदमी बढ़िया, फायदा तो अपना पाएगा, फिर बाद में देखे जाएगा। वो तो एक बार तो बनाना चाहिए ना, मौका सबको दे दीजिए। सचिन पायलट को तो बनाना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री। नहीं बनाएगा जाएगी हाँ, कांग्रेस। तो कांग्रेस में 23 में क्या लगता है आपको, अगर पायलट नहीं बनते तो क्या असर पड़ेगा 23 में? कांग्रेस आएगी नहीं, सरपंच साहब ने मतलब बने बनेगा तो सचिन पायलट। 10 सीटें हो जाएंगी, मतलब यहाँ मसूदा और सारी सीटें गायब हो जाएंगी कांग्रेस की? बिल्कुल गायब, साफ गायब, अगर सचिन पायलट नहीं आवा तो। एक और हैं, इनसे समझते हैं। ये बताइए कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को देर सवेर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप लोगों की भी यही मांग है, जो बता रहे हैं कि उनको आने से कांग्रेस को फ़ायदा होगा। अगर बाई द वे सचिन पायलट को नहीं बनाया गया तो आप लोग किधर जाएंगे वोट देने? बीजेपी में जाएंगे, वो सचिन पायलट नहीं आएगा तो और क्या होगा? तो वहाँ लड़ाई कांग्रेस से ख़त्म हो जाएगी? कांग्रेस खत्म हो ही वो तो। और तो जब हो ही नहीं तो क्या करें? जब सचिन पायलट ने खुद ने आएंगे, क्यों भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया है? अच्छा अभी तक माफ़ नहीं हुआ? किसने किया? किसने किया? 10 दिन की आप बताओ नहीं कि भाई इसने किया, किसने किया? अच्छा ये जो वादा हुआ था उसमें पायलट के द्वारा कांग्रेस ने कोई नहीं दे के दिए। जो भी इससे किसान है ये सब ये इसीलिए वोट दिए थे कि भाई ये आ जाएगी तो कर्जा माफ करेगी। कर्जा माफ करेगा। तो ये तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष पायलट जी थे, मुख्यमंत्री बने नहीं, तो अभी आपको लगता है अगर वो बनते हैं तो चीजें बदलेंगी? हाँ, बदलेगी इसमें क्या बदलेगी, और अगर बदलनी बदलेगी। एक और साथी युवा में हैं, आपसे समझते हैं। आप बताइए जरा, कहा जा रहा है कि राजस्थान में कुर्सी परिवर्तन हो सकता है। कुर्सी का परिवर्तन मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। तो अगर पायलट आते हैं तो आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपके हिसाब से क्या लगेगा? देखो, अगर पायलट साहब आते हैं तो पहले जो 18 में चुनाव हुआ पायलट साहब के नेतृत्व में हुआ, और उन्होंने जो जनता के साथ वो वादे किए थे वो उनके वादे पूरी करने की कोशिश करेंगे, और सरकार को रिपीट कराने की पूरी जिम्मेदारी लेके पूरी कोशिश करेंगे, और सरकार रिपीट होगी अगर पायलट साहब बनते हैं तो। अगर नहीं बनेंगे तो राजस्थान में 10 सीटें भी आना मुश्किल है, और कांग्रेस का पतन हो जाएगा यहाँ से। जो वादे किए गए थे पायलट के द्वारा, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष उसमें हुआ करते थे, तो आपको लगता है कि वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी? आप युवा हैं, आपको रोजगार के लिए क्या समझ में आ रहा है, पायलट के आने के बाद रोजगार क्या स्थिति बदल पाएगी? पायलट साहब आने से रोजगार की संभावना बढ़ेगी। कोशिश करेंगे, युवा के बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे, और इससे अपने जो इसकी उन्नति होगी अपने प्रदेश की, और आगे भी मैसेज आएगा भी कि युवा आया है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आपको उम्मीद है? ये बताइए, एक और हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देर सवेर कुछ न कुछ परिवर्तन कांग्रेस में हो सकता है, गहलोत की तरह पायलट आ सकते हैं। अभी जो नाम आया था शायद पायलट का ही नाम था। इस बात को लेकर के यहाँ पर बगावत हुई, गहलोत के कैंप के लोगों ने बगावत किया कि पायलट अगर आ जाएंगे तो उन्हें गद्दार कहा गया कि उन्होंने मालनेसर में जाकर के जिस तरह से उनके पार्टी के विधायक और लोग बैठे हुए थे। हमने जब वहाँ पर इंटरव्यू किया मुकेश भाकर और उनके एक विधायक और साथी हैं इंद्राज गुर्जर, उन लोगों ने कहा कि हमने वहाँ पर किसी भाजपा वाले संपर्क नहीं किया था। आपको क्या लगता है इन चीज़ों को देखने के बाद कि पायलट की संभावना बनेगी? पायलट की संभावना बनेगी मुख्यमंत्री के रूप में अगर आते हैं तो क्या लगता है बदलाव कितना देख पा रहे हैं आप? बदलाव तो आने के पीछे पता पड़ेगा, अब बने ही नहीं तो क्या बदलाव आएगा? अभी कुछ बढ़ेगा तो बदलाव हाँ, आएगा। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो उन्होंने वादे किए थे सरकार आने के बाद काम करने के, वो पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ? कोई कर्जा माफ नहीं हुआ ना, सभी कर्जा माफ नहीं हुआ था लेकिन अदर बैंक का नहीं हुआ।
आएगा तो कर्जा माफ़ होएगा ही होगा। तो अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर के बीजेपी आती है तो उसे फ़ायदा होगा, या फिर कांग्रेस कहती है कि हम उन चीज़ों को फिर से ठीक करेंगे, तो लगता नहीं है पायलट के नाम पे कुछ चीज़ें बनेगी, या अगर पायलट नहीं आते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी? पायलट नहीं आते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। अगर पायलट आते हैं तो फिर चीज़ें बनने लगेंगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 2023 में पार्टी कांग्रेस आएगी बिल्कुल। सचिन आप बोलेंगे? अच्छा आप नहीं बोले क्यों? अच्छा देखिए, एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, पायलट के नाम पर आला कमान तैयार है। आपको क्या लगता है अगर पायलट बनते हैं मुख्यमंत्री तो कितना बड़ा असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा सर। अगर पायलट साहब सीएम बनेंगे ना तो 2023 में वापस सरकार रिपीट बनेगी और 100-150 सीटें के करीबन आएगा, पूरी सरकार बन सकती है अगर पायलट साहब को बनाएंगे सीएम। तो अगर गहलोत जी रहेंगे तो फिर वही पिछली बार 21 आई तो अब की बार 11 या 10 का माय बढ़ जाएगी। मतलब आप मानते हैं कि पायलट ही एक ऐसे सेगमेंट हैं जो कांग्रेस को वापस ला सकते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी बात बताइए कि जो आपने उनको मंत्री के रूप में भी देखा होगा, जो आपको याद आ रहा हो कि वो जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने कोई काम किया हो? देखो, पहले तो ये हमारे अजमेर ज़िले में यहाँ पे सांसद केंद्रीय मंत्री थे ना, तो अजमेर ज़िले में बहुत सारा विकास हुआ था जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। तो इतना विकास पायलट साहब ने कराया था। किशनगढ़ में हवाई अड्डा लो, अजमेर यूनिवर्सिटी स्कूल हो, जैसे जो भी बड़ा सारा सा काम तो पायलट साहब के नेतृत्व में हुआ। तो एक सांसद एक मंत्री इतना काम कराया अजमेर ज़िले के अंदर, विकास की गंगा बुआ दी। तो अगर वो सीएम बनेंगे राजस्थान का तो युवा है, उमंग है, उसमें हर टेक्नोलॉजी है, तो देखो आगे बहुत अच्छा काम होएगा। इसकी उम्मीद में हम सभी युवा उनसे मांग करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर पायलट साहब को सीएम बनाएगी आलाकमान सोनिया जी, रावल जी इनके नेतृत्व में, तो 2023 में वापस सरकार बनेगी। बाकी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आपने देख लो, पहले 98 में बनी 51 सीटें आई, फिर 2008 में आई 21 सीटें आई, अब वापस 18 में उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो 10 के अंदर जाएगी सीटें। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं मैं कि अगर ये जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहा जा रहा है जब डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, तो उस दौरान क्या काम ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हो पा रहा था, या अब काम, अभी मैं कुछ देर पहले देखा कि बिजली कटी हुई है घंटों से, सड़कें वही स्थिति में बनी हुई हैं। उसके पहले जब पायलट यहाँ से डिप्टी सीएम पद से हटे हैं उसके बाद से काम रुक गया है क्या यहाँ का? देखिए, वैसे पायलट साहब के जो समर्थक विधायक राकेश पारिक, उन्होंने तो अच्छा काम कराया विकास, लेकिन अगर राकेश पारिक की अगर फाइल आगे जाती है तो अशोक गहलोत फाइलों को आगे निकालते नहीं तो विकास कहाँ से होगा। तो पायलट समर्थक है इसलिए थोड़ा काम तो अच्छा ही हुआ, लेकिन 1 रुपया का मांग कर रहे थे तो 1 रुपया नहीं हुआ, 70% ही काम है। उसका कारण हम खुद समझ रहे हैं, अशोक गहलोत जी के पास है सारा मेघमा, तो काम होने में टाइम लगता है। वैसे काम अच्छा हुआ, ये नई रोड बन गई, विकास भी हुआ, राकेश पारिक के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। और पायलट साहब अगर सीएम बनेंगे तो 100% अच्छा और विकास होगा।